नमस्कार बच्चों। क्लास 9th और 11th के स्टूडेंट्स के लिए डीओई डेली की ओर से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। एक पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आ रही है, यानी कि झूमने वाली न्यूज़ आ रही है। जैसा कि आपने थंबनेल के ऊपर देखा कि इस बार कोई भी स्टूडेंट फेल नहीं होगा, सब बच्चे होंगे पास। बिल्कुल कंफर्म न्यूज़ है ये। और ऐसा ही कुछ ये सर्कुलर जो मैं डिटेल में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ ये भी कह रहा है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आप घर पे बैठे हो एग्जाम देने नहीं जाओगे सब पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसमें आपको थोड़े से हाथ पैर हिलाने होंगे। क्या करना है, दो चीज़ें आपको करनी होगी, वो मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। साथ ही साथ वो स्टूडेंट्स जो आगे नेक्स्ट क्लास में यानी कि 12th में और नेक्स्ट क्लास आपकी 10th है, वहाँ पे अगर आपको स्कॉलरशिप मिल रही है उसको कंटिन्यू करना चाहते हो या फिर आप स्कॉलरशिप का एग्जाम देना चाहोगे तो आपको थोड़ा सा कुछ अलग करना होगा, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। यानी कि सारा सॉल्यूशन यहाँ पर मिलेगा। तो ये सर्कुलर क्या है, चलिए उसकी हम बात करते हैं। ये सर्कुलर है आपका 11 मार्च का सर्कुलर है, इवनिंग में आ चुका था। स्कूल की मेल आईडी पे आए, यानी कि डीओई की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ये सर्कुलर आपको नहीं मिलेगा। ये इसका सर्कुलर नंबर है और ये ऑर्डर है। इसके रिगार्डिंग इसका सब्जेक्ट है प्रमोशन पॉलिसी फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th एंड 11th फॉर द एकेडमिक सेशन 2021-22। यानी कि आपके लिए प्रमोशन पॉलिसी को इश्यू किया गया है, यानी कि आपको कैसे प्रमोट किया जाएगा उसके बारे में डायरेक्ट डिटेल में गाइडलाइंस दी गई। बिल्कुल क्लियर कर दिया गया कि कैसे आप नेक्स्ट क्लास में जाओगे। अब ये पॉलिसी क्यों आई है, इसके पीछे रीज़न ये दिया गया कि जैसे जो 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं या 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, एक तो कोविड के कारण जो सर्कमस्टांसेस रहे हैं उनकी स्टडी सफ़र हुई है। ऐसे तो 10th और 12th की भी हुई है, लेकिन प्रॉब्लम क्या रही कि जो टीचर्स थे उनका ये स्कूल का फोकस भी 10th और 12th के ऊपर थोड़ा ज़्यादा रहा था, क्योंकि बोर्ड की क्लासेस थी, उनकी ऑनलाइन क्लासेस भी हुई है और उनको ज़्यादा सीरियसली लिया गया। लेकिन यहाँ पे 9th और 11th की क्लासेस उतने सीरियस मोड में नहीं चली थी, पहली चीज़। दूसरा ये कि स्टूडेंट्स भी उस सीरियस मोड में नहीं थे, एग्जाम के मोड में नहीं थे, क्योंकि वो 9th और 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं। 9th के जब 8th से 9th में आते हैं तो थोड़ा सुने लगता है कि हम बड़े हो गए, सीरियस नहीं हो पाए थे। ऐसे ही जो 11th क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं तो उनको भी लगता है कि हम तो अब सीनियर हो चुके हैं। तो उसको देखते हुए कि उतना ज़्यादा लॉस ना हो, ये पॉलिसी आई है। बिल्कुल क्लियर कट पॉलिसी आई है कि आपको प्रमोट किया जाएगा, और प्रमोट किस क्राइटेरिया से किया जाएगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन एक चीज़ समझ लीजिए, एग्जाम होंगे आपके, ओके। यानी कि यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि एग्जाम नहीं होंगे, एग्जाम होंगे आपके, लेकिन क्राइटेरिया कुछ अलग रहेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या कुछ दिया गया कि इन व्यू ऑफ द एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस ऑफ कोविड-19 की जो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस थी उसके कारण द रिवाइज्ड प्रमोशन पॉलिसी 2021 की जो प्रमोशन पॉलिसी थी उससे ही एकेडमिक सेशन 2022 में 21-22 में कंटिन्यू किया गया है। यानी कि जो पिछले साल किया गया था, आपको बिना एग्जाम के प्रमोट किया गया था, उसी पॉलिसी को आगे एक्सटेंड किया गया। लेकिन उसमें एग्जाम नहीं हुए थे, यहाँ पे एग्जाम आपके टर्म 1 के हो चुके हैं और टर्म 2 के एग्जाम होने हैं, ओके। लेकिन उसी पॉलिसी को कंटिन्यू किया गया, यानी कि प्रमोट इस बार भी होंगे सारे स्टूडेंट्स। सारे मतलब थोड़ा सा जिसने हाथ पैर हिला लिया वो स्टूडेंट्स यहाँ पे पास हो जाएंगे। However, necessary changes in the policy of 2021-22 have been made in the light of scheme of assessment of class 9th and 11th issued by the CBSE for the academic session 2021-22। हालांकि इसमें पिछले साल की जो पॉलिसी थी कि आपके एग्जाम नहीं हुए थे, डायरेक्ट प्रमोट कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पर चेंजेस है, यहाँ पे क्योंकि इस बार सीबीएसई का पैटर्न अलग है। टर्म 1 टर्म 2 के एग्जाम लिए जाने हैं। जब बोर्ड के एग्जाम हो रहे हैं तो आपके 9th और 11th के एग्जाम भी हो सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। कोविड के केसेस लगभग 0 के आसपास है। तो यहाँ पे उसमें कुछ जो रिक्वायर्ड चेंजेस थे वो चेंजेस कर दिए गए और इस पॉलिसी को इश्यू कर दिया गया। अब देखते हैं इस पॉलिसी में क्या कुछ दिया गया आप सभी के लिए, बहुत कुछ है इसमें। यहाँ पे देखिए कि इसमें जो चेंज किया गया, जैसे यहाँ पे दिया गया कि 1921 में एक सर्कुलर आया था, उसी सर्कुलर जो 2021 और 22 में जो आपकी पॉलिसी है उस पॉलिसी में ये सर्कुलर भी यानी कि उसी के अकॉर्डिंग इसको आगे कंटिन्यू किया गया है। तो ये सर्कुलर क्या है उसकी भी हम बात करेंगे। यहाँ पे हम सब पहले देख लेते हैं, इतनी डिटेल्स हमें नहीं जाना। हमें जाना कि एग्जैक्टली ये रूल्स क्या कह रहा है। तो जो प्रमोशन के आपके रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग ये रहेगा कि द ऊपर की जो भी कंडीशन सर्कमस्टांसेस है उसको देखते करंट जो हमारा एकेडमिक सेशन है 2021-22 रिजल्ट वुड बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन टर्म 1 टर्म 2। यानी कि यहाँ देखिए आपका ये चीज़ कहीं पे डाउट नहीं होना चाहिए, न्यूज़पेपर को देख करके या फिर कोई और कहीं से भी आप वीडियोस वगैरह देखते हो तो आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि आपके एग्जाम नहीं होंगे। एग्जाम होंगे आपके टर्म 1 और टर्म 2, यानी कि आपके टर्म 1 और टर्म 2 के जो एग्जामिनेशन होंगे उनके बेस पे आपका रिजल्ट तैयार होगा। लेकिन उसमें बहुत सारे चेंजेस हैं,
बहुत सारे चेंजेस क्या है इस पॉलिसी का। पहला जो चेंज है, पहला जो रूल है, द रिजल्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी कैलकुलेटेड। कैसे कैलकुलेट होगा? प्रमोशन या अपग्रेडेशन के लिए नेक्स्ट हायर क्लासेस में ऑन द बेस ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द मिड टर्म एग्जाम। मिड टर्म एग्जाम तो आपका टर्म 1 हुआ है, उसके बेस पे, या मार्क्स ऑफ एनुअल एग्जाम जो आपका टर्म 2 एग्जाम होना है, एंड मार्क्स ऑफ इंटरनल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट आपकी रहेगी 20 मार्क्स की है। इसमें आपके इंटरनल असेसमेंट भी होगी, यानी कि आपकी वर्कशीट भी होगी, आपका प्रोजेक्ट भी हो गया, प्रैक्टिकल भी होगी, या आपका हिंदी या इंग्लिश में ASL है, असेसमेंट ऑफ स्पीकिंग एंड लिसनिंग। उन सब के बेस पर आपको प्रमोट किया जाएगा। यानी कि आपको क्या करना है, आपको 33% मार्क्स चाहिए, यानी कि 100 में से आपको 33% मार्क्स चाहिए। यानी जैसे कि आप मान लीजिए कि आपके इंटरनल असेसमेंट में 16 मार्क्स ले लेते हो, 18 ले लेते हो, तो आपको टर्म 1 और टर्म 2 के जो एग्जाम है उसमें 15 ही मार्क्स लेने हैं। यानी कि पहले ये था कि आपको टर्म 1 में पास होना है, टर्म 2 में पास होना है, दोनों में मिला करके आपको अलग से पास होना है, और ये असेसमेंट के अलग रहेंगे। लेकिन अब दोनों को ही मिला दिया गया कि अगर आप टर्म 1 टर्म 2 के मार्क्स प्लस असेसमेंट तीनों को मिला करके भी 33 के इस लाइन को टच कर लेते हो तो आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। बहुत बड़ी न्यूज़ है। यानी कि आप यहाँ पे एटलीस्ट सोचिए कि थोड़ा सा आप असेसमेंट वर्कशीट आप टाइमली सबमिट कर देते हो, आप अपने प्रोजेक्ट को सबमिट कर देते हो, प्रैक्टिकल जो भी टास्क दिए गए वो अगर सबमिट कर देते हो, इट मीन्स दैट आपको 18 to 20 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर वो मार्क्स मिल जाते हैं तो आप प्रमोट हो जाओगे। ओके, पहली चीज़ तो यहाँ देखिए कि यानी कि आपको 5 मेन सब्जेक्ट है, उसमें आपको 33% मार्क्स चाहिए, 100 में से इस लाइन को टच करना है, आप प्रमोट कर दिए जाओगे। पहले क्या था क्राइटेरिया? पहले ये था कि आपको 80 में से 27 सेपरेट चाहिए थे। ओके, 80 में से 27 सेपरेट चाहिए थे, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर भी नहीं पहुँच रहे थे। तो अब वो ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे 100 में से 33 लेके आने, क्योंकि 18 मार्क्स या 15 प्लस मार्क्स तो मोस्टली स्टूडेंट्स ले लेंगे अगर वो ठीक से अपने प्रोजेक्ट को सबमिट करवाते हैं, अपने असाइनमेंट को सबमिट करवाते हैं, तो उनको वो मिल जाएंगे, तो आपको प्रमोट करना ईजी हो जाएगा स्कूल के लिए। अब इसके साथ साथ एक और चीज़ भी की गई है। क्या किया गया? बहुत सारी चीज़ें और भी है कि इन केस ऑफ स्टूडेंट डज नॉट स्कोर 33% मार्क्स, की अगर किसी केस में स्टूडेंट है वो 33% मार्क्स है वो किसी लैंग्वेज में नहीं स्कोर कर पा रहा है, यानी कि इंटरनल भी दे दिए उसको, ओके, एग्जाम भी हो गए, फिर भी 33% अगर नहीं आ रहे हैं, यानी कि लैंग्वेज 1 हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, किसी में, तो आपका क्या होगा कि आपकी जो थर्ड लैंग्वेज अगर आपने ले रखी है, जैसे उर्दू ले रखी है, आपने उर्दू ले रखी है, संस्कृत ले रखी है, पंजाबी ले रखी है, तो अगर उसमें आपका 33% मार्क्स है तो 1 और 2 को रिप्लेस कर देगा, यानी कि आप प्रमोट हो जाओगे। क्लियर? यानी कि आपकी लैंग्वेज 1 और 2 में अगर फेल हो रहे हो, 33 फिर भी नहीं बन रहे, तो आपके संस्कृत, उर्दू, पंजाबी में पास हो तो भी आपको पास कर दिया जाएगा। क्लियर? अब इसके साथ और भी बहुत कुछ दिया गया कि इट इज मैंडेटरी फॉर स्टूडेंट दैट एडिशनल सब्जेक्ट ऑप्टेड बाय द स्टूडेंट्स मस्ट बी क्वालिफाइड बिफोर अपेयरिंग द क्लास 10th और 12th CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन। इसके साथ साथ ये भी देखिए कि अगर आपने एडिशनल सब्जेक्ट ले रखा, मोस्टली स्टूडेंट्स के पास जो आपकी 6th सब्जेक्ट है, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, ओके, कंप्यूटर साइंस, इस टाइप के आपके पास सब्जेक्ट जो है, होम साइंस, ये आपके एडिशनल सब्जेक्ट है। अगर आपने ये सब्जेक्ट ले रखे तो उसमें कंपलसरी आपको पास होना होगा, तभी आप उस सब्जेक्ट को कंटिन्यू कर पाओगे 10th और 12th क्लास में, तो वो आपको पास करना ही होगा। तो उसके लिए आपके, क्योंकि वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट या इजी सब्जेक्ट भी है, तो असाइनमेंट वगैरह ठीक से आपको बना करके रखने। अब यहाँ पर देखिए कि मान लीजिए हम सपोज करते हैं कि एक स्टूडेंट है, उसने असाइनमेंट में उसके मार्क्स आ गए 20, लेकिन दोनों टर्म 1 और टर्म 2 में मिला करके भी अगर उसके 30 नहीं आ रहे, यानी कि फिर भी वो पास नहीं हो पा रहा है, तो उसके साथ भी बहुत कुछ और दिया गया कि फिर भी कुछ और स्कूल लेवल पे दिया जा सकता है ताकि वो पास हो जाए। इसके साथ साथ पहले हम स्किल कोर्स की बात करेंगे कि आपके जो स्किल कोर्स के सब्जेक्ट है जो आपके पास है, चाहे वो 9th क्लास में, विल नॉट बी रिप्लेस एनी इलेक्टिव सब्जेक्ट। कि आपके स्किल कोर्स में अगर जैसे आपने ले रखा है ऑटोमोबाइल ले रखा है, ओके, या आपने ब्यूटी एंड वेलनेस ले रखा है, इस टाइप के कोई सब्जेक्ट आपने ले रखे हैं, अगर उसमें आप पास होते हो और मेन सब्जेक्ट 5 मेन सब्जेक्ट में फेल होते हो, तो वो रिप्लेस नहीं करेंगे, वो रिप्लेस नहीं करेंगे। यानी कि आपके 5 मेन सब्जेक्ट है, मैथ्स, नेचुरल साइंस, सोशल साइंस, म्यूजिक, होम साइंस और पेंटिंग भी इसमें आ गई, इन सब्जेक्ट को ये रिप्लेस नहीं करेंगे। यानी कि ये जो सब्जेक्ट है, जैसे होम साइंस हो गया, ये मेन सब्जेक्ट को रिप्लेस कर देगा, ओके, लैंग्वेज को रिप्लेस कर देगी। लेकिन इनमें अगर पास होते हो और इनमें से किसी एक में फेल हो, तो आपको इन्हीं को ही पास करना पड़ेगा, वहाँ काम नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है ना आपको मैं क्या कह रहा हूँ? क्लियर? यानी कि आपको मेन सब्जेक्ट वहाँ पे 33 के आंकड़े को छूना है। अब देखिए एक और बहुत बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे भी कुछ बच्चों की धक धक हो रही हुई कि अगर 33 ना आए तो
ना ही तो टीचर्स के साथ अच्छे से ट्यूनिंग सेट कीजिए। टीचर्स अगर आपने क्लासेस अटेंड किए नहीं किए तो एक और चीज़ कर लीजिए कि आपके जितने भी रिटर्न वर्क है, आपके वर्कशीट है, आपका प्रोजेक्ट है, सब कुछ मैंने बना रखा है। आपका प्रोजेक्ट, आपकी वर्कशीट वगैरह रेडी है, आप वो कीजिए और वो सबमिट करवा दीजिए। उसके बेनिफिट क्या मिलेंगे? एक तो आपको इंटरनल असेसमेंट अच्छी मिल जाएगी। दूसरे है कि मैक्सिमम 15 मार्क्स ग्रेस मार्क्स विल बी अवॉर्डेड टू ए स्टूडेंट्स टू रीच द मिनिमम रिक्वायर्ड 33% ऑफ मार्क्स इन वन और एनी नंबर ऑफ सब्जेक्ट ओनली फॉर प्रमोशन टू द नेक्स्ट हायर क्लास। इसके साथ साथ ये सबसे बड़ी अपडेट आपके लिए कि अगर मान लीजिए आपका बिल्कुल भी कुछ नहीं आता, आपका 1 मार्क्स आया टर्म 1 में, 1 मार्क्स आया टर्म 2 में, आपको मिल गए यहाँ पर 16 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट में, 18 पहुँच गए, 15 फिर भी कम रह गए। ओके, 1 तो आ ही जाएगा ना, फिर भी आपके 15 मार्क्स कम है तो आपको ग्रेस मार्क्स दी जा सकती है। नॉट कंपलसरी कि दी जाएगी, लेकिन दी जा सकती है अगर टीचर चाहेगा तो आपके डिपेंड करेगा कि कितना अच्छे से आपने कोऑर्डिनेशन बना करके रखा है। तो अगर टीचर चाहेगा तो आपको 15 मार्क्स की ग्रेस दी जा सकती है, एक सब्जेक्ट में या सारे सब्जेक्ट में। हालांकि ये सिर्फ प्रमोशन के लिए होगी कि आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। परसेंटेज ऐसा नहीं कि बहुत ऊपर चली जाएगी या सभी स्टूडेंट्स को नहीं मिलेगी। जो फेल हो रहे हैं उन स्टूडेंट्स को 15 मार्क्स की पर सब्जेक्ट ग्रेस दी जा सकती है। यानी कि किसी स्टूडेंट्स के 48 आ रहे तो वो कहे कि मुझे भी 15 मार्क्स की ग्रेस मार्क्स दी जाए, तो वो नहीं मिलेगी, उनको दी जाएगी जो फेल हो रहे हैं। ओके, अगर उनको 15 की रिक्वायरमेंट है, उनको 13 की रिक्वायरमेंट है, किसी को 23 बन रहे हैं तो 10 की रिक्वायरमेंट है, तो वो 15 तक मैक्सिमम 15 मार्क्स है, उसकी ग्रेस मार्क्स दी जा सकती है किसी स्टूडेंट्स को 33% तक पहुंचने के लिए। हालांकि यहाँ पे ये सोचिए कि एक और चीज़ यहाँ पे देखिए, ये जो 15 मार्क्स की ग्रेस मार्क्स है वो एक सब्जेक्ट में अगर आपके 15 कम है तो एक में ही मिल जाएगी। अगर आपके 2 सब्जेक्ट में कम है मार्क्स तो आपको वो 15 की मिलेगी। कैसे मिलेगी? मान लीजिए कि एक में 8 चाहिए और एक में 7 चाहिए, 15 की मिल गई। लेकिन अगर आप 3 सब्जेक्ट में फेल हो और आपको टोटल पास होने के चाहिए 21, लेकिन आपको मैक्सिमम 15 टोटल मार्क्स की ग्रेस मिलेगी। ओके, 15 टोटल मार्क्स की, यहाँ पे मैक्सिमम 15 मार्क्स की ग्रेस आपको दी जा सकती है, लेकिन ये पर सब्जेक्ट नहीं है। मान लीजिए 3 सब्जेक्ट है, एक में 4 कम रह गए, एक में आपके 5 कम रह गए, एक में आपके 6 कम रह गए, तो टोटल 15 हो गए ना, तो ये आपकी ग्रेस मार्क्स मिल जाएगी। लेकिन मान लीजिए कि एक में 8 कम रह गए, तो यहाँ पे ये तो ज़्यादा हो गए आपके 17 मार्क्स, लेकिन ग्रेस मार्क्स तो दी जा सकती है 15 की, तो फिर आप 2 में पास हो गए, एक में पास नहीं हो पाओगे। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको बाकी सब्जेक्ट में इंटरनल है या फिर इतना तो आप स्कोर कर पाओ। क्लियर? तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना कि 15 मार्क्स कैसे मिलेंगे। आपको एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में भी दिया जा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 15 मार्क्स रहेंगे, ये टोटल मैक्सिमम 15 मार्क्स है। क्लियर? उसके साथ साथ यहाँ पे देखिए कि उन स्टूडेंट्स के लिए जो प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट्स हैं और जिनके एग्ज़ाम पहले हो चुके हैं या हो रहे हैं, जैसे KVS के स्टूडेंट्स हैं या यहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स बहुत सारे हैं, तो उनके अगर एग्ज़ाम हो चुके हैं तो उनके लिए क्या रहेगा? द स्कूल विच कंडक्टेड एग्जामिनेशन ब्लेंडेड मोड फॉर टर्म 2 shall be allowed to compute the result based upon the scores obtained by the students। कि जिनके एग्जाम हो चुके हैं तो आपका जो स्कोर है उसी के बेस पे रिजल्ट तैयार किया जा सकता है अगर स्कूल चाहेगा तो। इन केस द स्टूडेंट्स couldn't appear in the ऑफलाइन एग्जाम में अगर वो नहीं आया है टर्म 2 में किसी भी कारण से, चाहे वो पेरेंटल कंसेंट के कारण या किसी भी तरीके से कि ऑनलाइन या ऑफलाइन एग्जाम उसका ठीक तरीके से किसी भी कारण से उसका कंडक्ट नहीं हो पाया था, बच्चा उस दिन अवेलेबल नहीं था कोविड के कारण, जो भी सिचुएशन रही थी, तो उसका 31 मार्च के बाद ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम दोबारा से लिया जाएगा। ओके, कि वो अगर एग्ज़ाम में नहीं आए तो उसका एग्ज़ाम दोबारा से लिया जाएगा। एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स इन द एग्जामिनेशन शैल बी यूज्ड फॉर कंप्यूटेशन ऑफ रिजल्ट। यानी कि जिन प्राइवेट स्कूल्स में एग्ज़ाम हो चुके हैं और वो चाहते हैं कि हमें एक वही क्राइटेरिया अडॉप्ट करना है, तो वो सेम क्राइटेरिया के साथ जा सकते हैं। यानी कि इस क्राइटेरिया को अगर फॉलो नहीं करें और वो पहले वाले क्राइटेरिया जो मार्क्स है उसी क्राइटेरिया के साथ जा रहे हैं तो उसके साथ ही वो जा सकते हैं। ओके, लेकिन जो स्टूडेंट्स अब्सेंट रहे हैं उनके लिए दोबारा से एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा 31 मार्च के बाद। ओके, इन केस अ स्टूडेंट कुडंट अपीयर फॉर व्हाटसोएवर रीजन, कोई भी रीज़न रहा हो, टर्म 1 में या टर्म 2 में या टर्म 1 और टर्म 2 दोनों में, और या उसका स्कोर 33% मार्क्स से कम है 1 सब्जेक्ट में या मोर देन 1 सब्जेक्ट में, तो क्या रहेगा कि वो एलिजिबल है कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन के लिए। तो 31 मार्च के बाद ऑफलाइन मोड में उसका कंपार्टमेंट का एग्जाम भी होगा, टर्म 1 या टर्म 2 या किसी भी तरीके से। यानी कि आपको एक और चांस भी मिलेगा।
आप दोबारा से एग्ज़ाम दे सकते हो, अपीयर हो सकते हो। ये भी बेटर रहेगा कि कुछ स्टूडेंट्स थे वो किसी कारण से, कोई सर्कमस्टांसेस रही होगी, कोई उसका पर्सनल रीज़न रहा होगा कि वो अपीयर नहीं हो पाए थे, तो अब भी उनके पास मौका है कि वो एग्ज़ाम में, अभी टर्म 2 के एग्ज़ाम होने तो उसमें अपीयर हों, और उसमें भी अगर स्कोर नहीं बन पाता तो एक और चांस उनको मिलने वाला है। तो ये भी इसमें क्लियर कर दिया गया। इसके साथ साथ कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन जो होंगे आपके, वो किसके बेस पे होंगे? आपका जो सिलेबस रहेगा, डिज़ाइन ऑफ क्वेश्चन पेपर रहेगा, जो वेटेज रहेगा, वो सब कुछ रहेगा आपके टर्म 2 के अकॉर्डिंग। यानी कि टर्म 2 के सिलेबस का आपका एग्जाम होगा कंपार्टमेंट का, उसमें आपको पास होना पड़ेगा। वेटेज, क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन, सब कुछ आपका रहेगा टर्म 2 के अकॉर्डिंग। क्लियर? किनका? कंपार्टमेंट आती है तो एग्जाम अगर आप दे रहे हो, या फिर आपने टर्म 1 और टर्म 2 का एग्जाम मिस कर दिया तो आप एग्जाम दे रहे हो, प्राइवेट स्कूल्स के स्टूडेंट्स स्पेशली जिनका टर्म 2 का हो चुका है, तो आपका दोबारा से कंपार्टमेंट का एग्जाम लिया जाएगा, स्कूल आपको इन्फॉर्म करेगा, और ये आपके 31 ऑफ मार्च के बाद कभी भी लिया जा सकता है। क्लियर? रिजल्ट ऑफ कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन विल बी डिक्लेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द कन्वर्जन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स इन कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन में, प्लस जो इंटरनल असेसमेंट, प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल, ASL जो भी है, उनको मिला करके आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा, जैसे कि बाकी स्टूडेंट्स का रिजल्ट तैयार किया जाएगा। ओके, यानी कि ये सब कुछ भी आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपने एग्ज़ाम नहीं दिया है या फिर आपका स्कोर अच्छा नहीं रहा, तो भी आपके पास अपॉर्चुनिटी रहेगी कि आप दोबारा से अपीयर होकर के 33% के टारगेट तक पहुंच पाओ। ओके, उसके बाद यहाँ पे है कि नो बेनिफिट ऑफ ग्रेस मार्क्स विल बी गिवन टू द स्टूडेंट्स फॉर कंप्यूटिंग द रिजल्ट ऑफ कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन। अगर आपकी कंपार्टमेंट आ जाती है, क्लियर, उसके बाद आपको ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे। उसमें तो आपको अपने ही लेवल पे पास करना पड़ेगा एग्जाम को, तो वहाँ पे ग्रेस मार्क्स नहीं। यहाँ पे ग्रेस मार्क्स है कि अगर आप पास हो रहे हो और 15 मार्क्स दिए जाएं सारे सब्जेक्ट्स में, तो अगर पास हो जाते हो, आप नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो रहे हो, तो आपको 15 मार्क्स दिए जा सकते हैं। क्लियर? कंपार्टमेंट में नहीं मिलेगा, तो इसलिए कोशिश कीजिए कि आप यहीं पर इन एग्जाम को सीरियसली लेके चले। अब ये देखिए कि ओवरऑल क्या निकल रहा है कि आपको करना क्या। पहला ये कि आपके टर्म 2 के एग्जाम होंगे। ओके, एग्जाम कैंसिल नहीं हुए, सीधा आपको प्रमोट नहीं किया जा रहा है, पहली चीज़। दूसरा ये कि एग्जाम अगर होते हैं तो उनको आपको सीरियसली लेना है उन स्टूडेंट्स को जिनको जैसे स्कॉलरशिप मिली हुई है, NMMS की स्कॉलरशिप मिली हुई है, या किसी अलग टाइप की, जैसे 11th के स्टूडेंट्स हैं उनके पास अगर NTSC की स्कॉलरशिप है, तो उसमें एक कंडीशन होती है कि आपको मिनिमम नेक्स्ट जो क्लास होती है उसमें 60% स्कोर करना होता है। अगर आपका स्कोर उससे नीचे रहता है, आपकी स्कॉलरशिप बंद हो जाएगी, तो आपको अच्छा ही स्कोर करना है। दूसरा है कि जैसे आप NTSC एग्जाम के लिए जाओगे या कोई और एग्जाम देना चाहते हो, 10th में जब आप जाओगे या 11th से 12th में जाओगे, आप अगर एग्जाम दोगे स्कॉलरशिप का, तो उसके लिए 60% की कंडीशन आपके लिए। तो उन स्टूडेंट्स को अपना स्कोर पर ही फोकस करना है। ये जो स्कीम है जिसकी हम बात कर रहे थे, ये जो पॉलिसी है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो पासिंग तक नहीं जा पा रहे हैं, कोई भी रीज़न रहा होगा, फोकस नहीं किया होगा या नॉन सीरियस रहे होंगे, लेकिन जो बच्चे पहले से अच्छे से पढ़ रहे हैं वो उसी मोड के अकॉर्डिंग तैयारी करते रहे, क्योंकि आपके लिए परसेंटेज मैटर करेगी स्कॉलरशिप लेने के लिए और स्कॉलरशिप एग्जाम देने के लिए। क्लियर? दूसरा कि परसेंटेज के लिए क्या करना, आपको आपकी वर्कशीट कंप्लीट होनी चाहिए। अगर हम दिल्ली के स्टूडेंट्स की बात करें, आपके प्रोजेक्ट कंप्लीट होने चाहिए। वर्कशीट की बात करें तो आपकी हिंदी, इंग्लिश, और यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में, साइंस की लास्ट ईयर की सेम ही आप कर सकते हो। वो सारी वर्कशीट आपकी ऑलरेडी मैं पब्लिश कर चुका हूँ, अलग से प्लेलिस्ट बनी है, तो वहाँ से आप धड़ाधड़ कर लीजिए। ओके, वो पूरी होनी चाहिए आपको एक प्रॉपर फाइल के साथ। टीचर ना बोले उससे पहले आप विदिन 7 डेज सबमिट करवा दीजिए, क्योंकि 31 से पहले आपके मार्क्स लग जाने हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि 21-22 के आसपास तक, या 7 डेज़ के विदिन 7 डेज आप सबमिट करवा दीजिए। टीचर के पास जाइए और कहिए कि ये हमारी वर्कशीट है, यानी वो चीज़ें करनी है। प्रोजेक्ट की बात है तो आपका क्लास 9th का, 11th के जो भी प्रोजेक्ट बन रहे हैं, तो सारे प्रोजेक्ट ऑलरेडी मैंने कर रखे हैं। प्रोजेक्ट एंड असाइनमेंट की एक अलग से प्लेलिस्ट है, वहाँ से किए हो तो वो प्रोजेक्ट भी आपको करने हैं। ओके, ये आपको पहले करना है कि असाइनमेंट, प्रोजेक्ट बेस पे जो मार्क्स लगने हैं। उसके बाद की टर्म 2 एग्जाम के लिए आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। जितने परसेंटेज ऊपर जाते हैं अच्छी बात है, ये आपके लिए एक तरीके से इंश्योरेंस है कि अगर आपके थोड़े बहुत मार्क्स कम हो जाते हैं तो भी आप फेल नहीं होंगे, प्रमोट हो जाओगे। तो अपीयर होना आपके लिए कंपलसरी रहेगा, यानी कि आपको अपीयर होना ही पड़ेगा। तो ये रहेगा आपका क्राइटेरिया कि किस तरीके से आप यहाँ पर जा सकते हो, किस तरीके से आप एग्ज़ाम दे सकते हो। तो ये एक इम्पोर्टेंट सर्कुलर था। तो यहाँ पर इसके अलावा भी अगर आपके कोई क्वेश्चन है, तो डाउट्स हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, और होपफुली सब कुछ क्लियर हो गया होगा। और इससे पहले मैंने एक आपके टर्म 2 के एग्जाम डेट शीट के रिगार्डिंग भी अपडेट दिए, कल दे दिए, तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा कि टर्म 2 के एग्जाम कब हो सकते हैं, डेट शीट कब आएगी, कैसे आएगी और कितना गैप मिलेगा, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया।
और ये जो सर्कुलर है इसकी PDF फॉर्मेट में शेयर कर दूंगा टेलीग्राम के चैनल के ऊपर। टेलीग्राम का चैनल कैसे ज्वाइन कर सकते हो, ज्योग्राफी गुरु एक साथ लिखना, टेलीग्राम पे सर्च करना, चैनल मिल जाएगा, बस ज्वाइन कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।